जी, तो कंटेंट राइटिंग समझ आ गई क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, ज़रूरी क्यों है 2023 में, और बड़ी एक बहस चल रही है आजकल। चैट जीपीटी, एआई टूल्स आ गए हैं, तो कंटेंट राइटिंग टूल्स अभी बहुत दूर हैं, और ह्यूमन को रिप्लेस करना तो बहुत, ये एक लंबी बहस है, लेकिन ये अभी बहुत फार फेच्ड फ्यूचर फ्यूचर की बातें हैं। राइट नाउ टूल्स जिस लेवल पे हैं, उन्हें ह्यूमन असिस्टेंस की ज़रूरत है, ह्यूमन क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, ह्यूमन ट्वर्क्स एंड ट्वीक्स की ज़रूरत है, ताकि हम वही कस्टमर की दुखती रग और जो साइकोलॉजी को समझ के हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, और वो सारी चीज़ें। तो वो एक जेनेरिक टूल अभी उस तरह नहीं कर सकता। हाँ, फ्यूचर में ज़रूर करे, और करेगा, अगर उसको करना हुआ हम भी देखेंगे। बट अभी ह्यूमन्स आर नीडेड, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छा कंटेंट राइटर हैं, तो टूल आपके फ़ायदे की चीज़ है, नुकसान की नहीं। दिस कैन बी एज़ योर हथियार, आपका ये वेपन है। ऑनलाइन वर्ल्ड में आपका वेपन अपग्रेड हो गया, अब आप ये समझ लो। कि आप पहले तो लिख रहे थे अच्छा कंटेंट, अगर आपको अच्छा कंटेंट लिखना आता है, या उसका पता है कि क्या फॉर्मेट और क्या चीज़ें और क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ग्रामर ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है, तो फिर बहुत सी चीज़ें आप टूल के अंदर फिक्स कर सकते हो। लेकिन अगर आपको खुद ही नहीं सेंस है कंटेंट राइटिंग की, तो फिर टूल आपको जैसा भी कंटेंट उठा के देगा, आप उसको आगे पोस्ट करोगे, देन इट वोंट वर्क, ठीक है? क्योंकि हमें रियल कस्टमर को टारगेट करना है, उसको उसकी जेब के अंदर ही फ़ोन है, जेब के अंदर ही बटुआ है, वहीं से हमने पैसे निकलवाने हैं। तो ये अच्छा कंटेंट कर सकता है, और उसके पीछे ह्यूमन क्रिएटिविटी, माइंड, और साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, और जो हमारे कस्टमर के बिहेवियर्स हैं, उन सबको देखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ कंटेंट राइटिंग आपके कस्टमर्स को एंगेज नहीं कर रही, मतलब उनको आपका दिखा रही है और वो आपको लाइक, शेयर, कमेंट कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ-साथ वो उनको अट्रैक्ट कर रही है सेल्स की तरफ भी। वो आपकी ऑर्गेनिक सर्च रैंकिंग्स बढ़ा रही है। अगर आप अपने कंपैटिटर्स से बिलो रैंक कर रहे हैं, या किसी मार्केट में जंप इन कर रहे हैं, तो पोटेंशियल कस्टमर्स आपको नहीं देख पा रहे, ठीक है? आपके यूआरएल को वो कैसे क्लिक करेंगे जब उन्हें नज़र ही नहीं आ रहा? अब आपने वो कैसे करना है, कि आप अपनी सर्टेन जो जो कीवर्ड्स, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, कि जिन टर्म से लोग आपको सर्च कर रहे हैं, वो टर्म्स आपने कैसे फाइंड आउट करनी है। फिर किन टर्म्स के लिए आपके कंपेटिटर्स रैंक कर रहे हैं, वो भी तो आपकी इंडस्ट्री है, आपका बिज़नेस है। तो उन टर्म्स के वो कैसे कम्पीट करना है, उनमें से किन वाली टर्म्स पे जाना है, किन पे नहीं जाना। कंपेटिटर्स को किसी लॉन्ग टेल कीवर्ड पे कैसे बीट करना है, या कोई सॉल्यूशन कैसे देना है, लीड और कन्वर्जन कैसे जनरेट करनी है। सही है, ये आप करेंगे आपके कंटेंट। फिर कंटेंट इसलिए भी लिखना ज़रूरी है और जनरेट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको एज़ एन अथॉरिटी प्लेस करता है आपकी मार्केट के अंदर, आपकी इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप इंडस्ट्री के बारे में जो मसाइल दरपेश आ रहे हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो इश्यूज़ हैं, या प्रोडक्ट्स के अराउंड आप अच्छे रिव्यूज़ और बता रहे हैं कौन सी चीज़, तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। इट मीन्स कि आपको पता है आप किस बारे में बात कर रहे हो। इसका मतलब है गूगल भी आपको अथॉरिटेटिव समझ रहा है, और आपको हायर रैंक करेगा। जितना आपकी अथॉरिटी ज़्यादा होगी, मतलब सबको पता है ना यार, सुनील मंच को फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, पार्क व्हील्स, तो उन्होंने किस तरह अपनी आइडेंटिटी बना ली कि किसी ने गाड़ी लेनी है, तो सुनील मंच ने जो रिव्यू कर दिया, उसके ऊपर उसका डिसीजन डिपेंड कर रहा है कि सुनील मंच ने कहा है ये गाड़ी अच्छी है तो अच्छी है, नहीं कहा तो नहीं अच्छी। कौन सी होंडा थी आई थिंक, जिनको बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा था सुनील मंच के रिव्यूज़ की वजह से, क्योंकि उन्होंने ऑनेस्ट रिव्यू दिया कि ये अच्छा काम नहीं कर रहे फिलहाल। तो ये एक पावर होती है अथॉरिटी की, और वो आपको कैसे मिल सकती है? ऑथेंटिक और ओरिजिनल कंटेंट के थ्रू। जब लोगों को पता होगा कि यार इसको इस इंडस्ट्री के बारे में पता है, ये एजुकेट तभी कर रहा है ना जब इसको पता है। आपको नया बिज़नेस ईज़िली मिलेगा, लोग आपको ट्रस्ट करेंगे। फिर अगर हम अच्छे कंटेंट पीसेस बनाते हैं, जैसे हमने इन्फोग्राफिक्स की बात की थी थोड़ी देर पहले, सोशल मीडिया कंटेंट की बात की थी, एंगेजिंग। अच्छा कंटेंट अगर हम बना रहे हैं, तो उसकी शेयरिंग की जो प्रोबेबिलिटी है, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि रील्स हैं या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत ज़्यादा शेयर हो रहा है, तो प्लेटफ़ॉर्म्स को भी ज़रूरत है कंटेंट की। अगर आप अच्छा कंटेंट बनाएँगे और उसको अच्छे शेयर्स मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस वक़्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स को बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में कंटेंट की ज़रूरत है। तो अगर आप बनाना शुरू कर दें, तो अच्छा कंटेंट होगा, आपको ज़्यादा ट्रैफ़िक मिलेगी, वही ट्रैफ़िक आपकी लीड्स में भी और सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है। फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कंटेंट की, कि वो क्यों ज़रूरी है, दैट इज़ ऑडियंस रिटेंशन। हमने ये तो नहीं करना कि हम अपनी ऑडियंस को भूल जाएँ, और जो हमारे नए कस्टमर्स हैं उनको ढूँढते रहें। ज़्यादातर बिज़नेसेस को क्या कहते हैं वो?
बिजनेस के 80% एक्सपेंस उसके 20% लॉन्ग टर्म क्लाइंटेल पे कर रहे होते हैं। अब हर इंडस्ट्री में ये फैक्ट और स्टैट डिफरेंट ज़रूर हो सकता है कि किसी इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स कितना देते होंगे, किसी में कितना, लेकिन कस्टमर रिटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कस्टमर, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है, वो हमारे बिजनेस पे उसका ट्रस्ट रहे, वो बार बार हमसे चीज़ खरीदे। वो जैसे सब्सक्रिप्शन मॉडल्स और इस तरह की चीज़ें भी इसमें आ सकती हैं। सो हमने ये कैसे मेक श्योर करना है कि जो हमारा पहले का कस्टमर है वो हमारे साथ जुड़ा रहे। और अब हम इम्पोर्टेंस हमने अंडरस्टैंड कर ली है कंटेंट राइटिंग की, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी हमने अपने नए कस्टमर्स कैसे लाने हैं, लोगों के ज़हनों में मौजूद सवालों का जवाब कैसे देना है। फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि बेस्ट फ्री कंटेंट राइटिंग टूल्स कौन से हैं, और वो भी हम इस कोर्स में सीखेंगे सारे ईची-बीची करके, लेकिन पहले हम देखते हैं कि वो हैं कौन से। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। Dankash.com 0304 1115786